तो यार जैसा कि आपने टाइटल थंबनेल में पढ़ लिया होगा, आज मैं OnePlus 9R की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और एक एक चीज डिटेल में टेस्ट करने वाला हूं, एक एक फीचर के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो लंबी बन सकती है, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इंट्रोडक्शन में सीधा स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बता दो, इससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाएंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त मुकुल और आप देख रहे हो फंटेकबूम यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बॉक्स को लेकर ही बात कर लूं ना, तो OnePlus का बॉक्स कोई डाइटिंग पे नहीं चल रहा, खाते पीते घर से। और यार इस बॉक्स में से ना Samsung S21 सीरीज के या फिर iPhone 12 सीरीज के 4 बॉक्स निकल सकते हैं। मतलब इतना बड़ा और इतना मोटा बॉक्स है ना कि बस पूछो मत। और ये बात अच्छी लगी है कि एनवायरनमेंट को बचाने के चक्कर में मतलब झूठे चौंचले नहीं कर रहा है OnePlus। तो सीधा बॉक्स को खोलता हूं और देखता हूं बॉक्स में क्या क्या निकलता है। बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपर आपको एक फोन देखने को मिल जाता है OnePlus 9R। उसके नीचे एक और बॉक्स देखने को मिल जाता है जो कि iPhone और Samsung से भी बड़ा बॉक्स है। मतलब बॉक्स के अंदर बॉक्स और वो भी इतना बड़ा बॉक्स। अब देखेंगे इसमें क्या क्या निकलेगा। नीचे आपको 65 वॉट का चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छी बात है। टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है। तो यार जो इतना बड़ा बॉक्स देखा था ना, उसमें आपको एक सिंपल सा कवर देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, बट नेवर सेटल की ब्रांडिंग भी उस पर देखने को मिल जाती है। उसके बाद बहुत सारा पेपर वर्क देखने को मिलता है। सबसे पहले एक वेलकम लेटर देखने को मिल जाता है, एक प्रेम पत्र, मतलब CEO की तरफ से OnePlus, और उसी में आपका लगा हुआ है पिन जो कि मतलब सिम इंजेक्टर पिन है। इसके नीचे आपको सेफ्टी इन्फॉर्मेशन की एक बुकलेट देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपको एक क्विक स्टार्ट गाइड देखने को मिल जाती है और उसके बाद रेड केबल क्लब का कार्ड देखने को मिल जाता है। आप OnePlus का कोई भी प्रोडक्ट बाय करोगे तो मतलब आप इस क्लब के मेंबर बन चुके हो, तो उसका कार्ड आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद OnePlus 9R नेवर सेटल, OnePlus के लोगो, OnePlus की ब्रांडिंग के बहुत सारे स्टिकर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद भी खत्म नहीं होता यार, एक हाईएस्ट सार वैल्यू की इंफॉर्मेशन के बारे में एक और आपको पेपर वर्क देखने को मिल जाता है। तो इतना सारा पेपर वर्क OnePlus ने पैक कर दिया अपने बॉक्स में। तो सारे कंटेंट को साइड करते हुए सीधा फोन की बात करूं ना, तो यार ये रहा वो फोन। मतलब इतना प्रीमियम लुक लग रहा है। मतलब प्रीमियम के मामले में तो मैं ये कहूंगा, अगर आपने OnePlus 70 या OnePlus 8 Pro यूज करा है ना, तो आपको इतना प्रीमियम नहीं लगेगा, पर इतना लाइट वेट, इतना हैंडी फील हो रहा है। मेटल फ्रेम आपको देखने को मिल जाता है और पीछे ग्लास बैग देखने को मिल जाती है। वेट की बात करूं ना, बहुत ज्यादा लाइट वेट लग रहा है यार। 189 ग्राम अप्रोक्स इसका वेट है। हेडफोन जैक आपको इसमें देखने को नहीं मिलता, आगे चल के बात करूंगा। प्रीमियम फिनिश मैंने जैसे कि कहा, मतलब आपको अगर आपने OnePlus 70 और OnePlus 8 Pro यूज करा है तो आपको इतना प्रीमियम नहीं लगेगा, बट हाँ काफी हैंडी, काफी लाइट वेट, काफी कॉम्पैक्ट सा डिजाइन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। मैट फिनिश मिलती है, काफी अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग है ना ग्लोसी फिनिश पसंद नहीं करते हैं, उसमें फिंगरप्रिंट ज्यादा आ जाते हैं। इसमें इतने फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे हैं, मैट फिनिश देखने को मिल जाती है। पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करूं ना, तो नीचे की साइड आपको टाइप सी पोर्ट, सिम ट्रे, स्पीकर और प्राइमरी माइक्रोफोन देखने को मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम बटन देखने को मिलते हैं और राइट हैंड साइड में पावर बटन और अलर्ट स्लाइडर देखने को मिल जाता है। ऊपर की साइड एक छोटा सा सेकेंडरी माइक्रोफोन लगा हुआ है। हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता है इस फोन में, जो कि यार मेरे को अच्छा नहीं लगा कि यार OnePlus ने काफी टाइम पहले से ही अपने सारे स्मार्टफोन में से हेडफोन जैक निकाल दिया है, एप्पल को कॉपी करते हुए। तो डिजाइन की बात करूं तो यार 10 में से 8 नंबर दे सकता हूं, क्योंकि काफी कॉम्पैक्ट है, काफी इन एंड फील अच्छा है, मैट फिनिश भी है। बस हाँ थोड़ी प्रीमियमनेस आपको कम लगेगी, आपको हाथ में लेने में ऐसा नहीं लगेगा कि आपने एक 40-45 हजार का फोन हाथ में ले रखा है। अब डिस्प्ले की बात करूं ना, तो 6.55 इंचेस की आपको फुल HD प्लस सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है 120 हर्ट्ज के हाईयर रिफ्रेश रेट के साथ, और बहुत ब्राइट और बहुत स्मूथ डिस्प्ले है यार। मतलब चलाने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। आप कोई कंटेंट कंजप्शन करते हो, गेमिंग करते हो, तो आपको मजा आ जाने वाला है। इसके बीच में ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि हाँ ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं है, फास्ट है, बट यार जो एनिमेशन लगती है ना, उसमें एनिमेशन की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा स्लो फिंगरप्रिंट सेंसर है। असल में स्लो है नहीं, बट जो एनिमेशन लेता है ना उसमें थोड़ा सा टाइम ले जाता है। इसके साथ साथ डिस्प्ले की बात करूँ ना, ऊपर की साइड छोटा सा वाटर ड्रॉप डिजाइन देखने को मिल जाता है, और एमोलेड होने की वजह से ना इसकी आपको शेडोज देखने को नहीं मिलती है, तो पंच होल काफी छोटा सा देखने को मिलता है। सॉरी मैंने वाटर ड्रॉप बोल दिया था, पंच होल डिजाइन देखने को मिलता है। तो यार ये डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छी है, मैं यही कहना चाहूंगा। अब डिस्प्ले क्वालिटी तो काफी अच्छी थी, इसके साथ साथ आपको है ना इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलता है। अब स्पीकर क्वालिटी की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको साउंड सुना देता हूँ। तो यार डुअल स्टीरियो स्पीकर्स होने की वजह से ना इसका साउंड काफी लाउड और क्लियर है। मेरे को तो काफी अच्छे लगे हैं इसके स्पीकर, और जब आप सुनोगे ना जब भी आपको पता चलेगा। वीडियो में इतना आप पता नहीं लगा पाओगे ना डिस्प्ले का ना स्पीकर्स का, पर मैं कह रहा हूँ यार डिस्प्ले और स्पीकर दोनों ही काफी कमाल के हैं। बैटरी की बात करूँ तो 4500 mAh की बैटरी, 65 वॉट की चार्जिंग आपको इस फोन में देखने को मिल जाती है, और कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है यार कि OnePlus 65 वॉट की चार्जिंग दे रहा है। और इसके सारे से स्पेसिफिकेशन है ना OnePlus 8T जैसे ही है, 90%, बस थोड़ा बहुत फर्क है, वो आगे चल के मैं बता दूंगा। अब कैमरा को लेकर बात कर लेते हैं यार, तो पीछे की साइड क्वाड कैमरा
सेटअप देखने को मिलता है, डुअल फ्लैश देखने को मिल जाती है और इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का एक और कैमरा लगा हुआ है। और यार इसमें है ना हेजलब्लेड की कलर ट्यूनिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो हेजलब्लेड के साथ पार्टनरशिप करी है ना OnePlus ने, वो OnePlus 9 और 9 Pro में देखने को मिलेगी। और ये काफी अच्छी बात है कि इस फोन में आपको देखने को नहीं मिलती, क्योंकि उसी वजह से है ना OnePlus 9 और 9 Pro की प्राइस बहुत ज्यादा ओवर प्राइस बन जाते हैं फोन, और इसलिए मेरे को अच्छा लगा कि इसमें आपको वो वाली मतलब हेजलब्लेड की ट्यूनिंग देखने को नहीं मिलती है, कलर ट्यूनिंग। सेल्फी कैमरा की बात करूं तो 16 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। अब थोड़े बहुत कैमरा सैंपल्स की बात कर लेता हूं। तो यार ये सबसे पहली फोटो जो कि मैंने मतलब इंडोर लाइटिंग में ही शूट करी थी, काफी अच्छी आई है, और ये भी इंडोर लाइटिंग में शूट करी थी, बैक कैमरा से काफी अच्छी आई है, ज्यादा ओवर एक्सपोज नहीं कर रहा है। सेल्फी कैमरा की बात करूं ना यार, तो सेल्फी कैमरा के मामले में जब आपके पीछे से मैंने देखो ये डायरेक्ट सनलाइट में खींची थी, पर सनलाइट मेरे पीछे से आ रही थी, तो आपके पीछे ना ज्यादा ओवर एक्सपोज नहीं करता है, काफी अच्छी वेल बैलेंस फोटो खींचता है, काफी अच्छी कलर ट्यूनिंग कर देता है। लेकिन अगर बात करूं ना आपके फेस पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, मतलब मैं अगर अपोजिट खड़ा हो जाता हूं, एक बार जब मेरे सूरज पीछे है, एक बार जब मेरे आगे है, तो यार इतने अच्छे कलर्स मेरे को सेल्फी में देखने को नहीं मिले, जैसा कि आप देख सकते हो पोर्ट्रेट में भी और ऐसे भी। लेकिन अगर आपके पीछे से कोई लाइट आ रही है ना, तो वो काफी अच्छे से बैलेंस कर पाएगा उसे। मैक्रो शॉट्स की बात करूं ना, तो यार काफी अच्छे थे, काफी डिटेल थी, बट आपको बहुत ज्यादा क्लोज लेके जाना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो डिटेलिंग आप मैक्रो शॉट्स में इतनी एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि यार मैक्रो शॉट्स ऑलरेडी आप बहुत जूम करके खींच रहे हो, तो उसको और कितना जूम करोगे अपलोड वगैरह करने के लिए, काफी अच्छे मैक्रो शॉट्स हैं। अब इसके साथ साथ अल्ट्रा वाइड एंगल की बात करूं तो देखो ये है अल्ट्रा वाइड, ये खींची थी मैंने 1x पे, ये खींची थी 2x पे, और ये जाती है 10x पे। और सच बताऊं ना 10x पे काफी मतलब मैं अपने Realme 6 Pro से 10x तक लेके जाता हूं ना, तो वो काफी ज्यादा स्टेबलाइज नहीं रहता, बहुत ज्यादा हिलने सी लग जाती है फोटो, तो इसमें काफी स्टेबल थी और काफी आराम से आप 10x पे भी फोटो खींच पाओगे। हालांकि हाँ इतनी ज्यादा क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी 10x पे, बट हाँ आप स्टेबल फोटो खींच पाओगे आराम से। और कैमरा ऑप्शंस की बात करूं तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, भरपूर, मतलब टाइम लैप्स, पैनोरामा, स्लो मोशन आप फुल HD प्लस 240 FPS तक कर सकते हो, वीडियो, फोटोज, पोर्ट्रेट, नाइटस्केप, प्रो मोड। और प्रो मोड मेरे को वाकई में काफी अच्छा लगा, बहुत ज्यादा डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती हैं प्रो मोड में। लेकिन एक इसका ड्रॉबैक बता दूं, आपने काफी जगह सुन भी लिया होगा यार, वीडियो जो है ना वो 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन 4K 30 FPS तक तो आप आराम से रिकॉर्ड कर लोगे, लेकिन जब 4K 60 FPS पे आप जाओगे ना, तो जैसे ही आप रिकॉर्ड करना स्टार्ट करोगे आपको एक मतलब वार्निंग सी आ जाएगी कि आप 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि इसमें हीटिंग इश्यूज हैं। ये मैं मानता हूं यार, ज्यादा से ज्यादा अगर आप मतलब थोड़ी देर गेमिंग करोगे, थोड़ी देर ज्यादा कैमरा यूज करोगे ना, तो अभी OnePlus में थोड़े बहुत हीटिंग इश्यूज हैं, OnePlus 9 सीरीज में स्पेशली। तो कैमरा ओवरऑल अच्छा है, लेकिन बहुत इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। तो अगर आप एक कैमरा के लिए फोन ढूंढ रहे हो ना, तो Vivo X60 के साथ जाना मैं ये कहना पसंद करूंगा। मतलब कैमरा नो डाउट अच्छा है, बट अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ना बेस्ट नहीं बताना चाहूंगा। अब वीडियो क्वालिटी की बात कर लेते हैं, तो वीडियो क्वालिटी मैं डायरेक्ट आपको यहीं से शूट करके दिखा देता हूं अपने सेल्फी कैमरा से, इसके बैक कैमरा से और बैक कैमरा से बुके के साथ भी। अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, ये मेरे Realme 6 Pro के कैमरा से हो रही है, और बैकग्राउंड ब्लर मैंने कर रखा है। तो यार ऑडियो क्वालिटी पे ध्यान मत देना, क्योंकि मैंने अपना बोया का माइक हटा दिया, जो कि मैं Realme 6 Pro के साथ यूज करता हूं, इसलिए क्योंकि आप इसकी इंटरनल ऑडियो सुन पाओ। अब ये जो वीडियो है ना सेल्फी कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है, और इतनी अच्छी क्वालिटी आ रही है ना यार, जो मतलब मेरा Realme 6 Pro बैक कैमरा से दे पाता है। अब ये बात जरूर कहना चाहूंगा, जो मेरे Realme 6 Pro में बुके मोड का ऑप्शन है, वो भी रियर कैमरा में, और इसमें भी सेल्फी कैमरा में आपको बुके मोड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता वीडियो में, रियर कैमरा में जरूर देखने को मिलता है। और Realme 6 Pro से भी मैं बैक कैमरा से शूट करता हूं, इसलिए बुके हो जाता है, सेल्फी कैमरा में उसमें भी देखने को मिलता है। हालांकि उससे कंपेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप बस वीडियो क्वालिटी को देखो, सेल्फी कैमरा से इतनी अच्छी आ रही है, पर वीडियो बुके का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। रियर कैमरा में शिफ्ट करता हूं, एक बार बुके करके दिखाऊंगा, एक बार बिना बुके के भी इसकी वीडियो क्वालिटी दिखा दूंगा, और इंटरनल ऑडियो का ही इसका टेस्ट हो रहा है। तो मैंने बैकग्राउंड ब्लर भी कर दिया, और यार एक ऑप्शन मेरे को इसमें देखने को नहीं मिला, जैसे कि मैं Realme में अपने बैकग्राउंड ब्लर करता हूं ना, तो उसमें एक ऑप्शन है कि आप बुके इफेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, कितने परसेंटेज हो, 10% से 100% तक कितना भी सिलेक्ट कर सकते हो कि कितना ज्यादा बुके चाहिए, कितना कम चाहिए। इसमें एक फिक्स अमाउंट ही है, इसमें आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे कि यार 60%, 70%, 80%। तो ये चीज मेरे को ठीक नहीं लगी, पर बैकग्राउंड ब्लर की क्वालिटी आप देख पा रहे होगे कैसी आ रही है, कैसा ये फोकस कर पा रहा है। अगर मैं हिलूं तो अपने Realme 6 Pro से ज्यादा अच्छा कर पा रहा होगा, वैसे तो मैं कह सकता हूं, बट उससे कंपेयर करने की मैं पहले कह चुका हूं, जरूरत नहीं है। तो वीडियो क्वालिटी आप अच्छे से पता लगा पा रहे होगे। अब यार इसके प्रोसेसर की बात करूं तो स्नैपड्रैगन का 870 प्रोसेसर 7 नैनोमीटर पर बेस्ड है, बिल्कुल फ्लैगशिप प्रोसेसर है। और जो OnePlus 8T में आपको स्नैपड्रैगन का 865 देखने को मिलता था ना, बिल्कुल सेम वही फोन है यार, मतलब प्रोसेसर चेंज करा गया, उसमें 865 था, इसमें 870 है। दोनों प्रोसेसर के फीचर्स बिल्कुल सेम है, बस ये वाला प्रोसेसर है थोड़ा ओवरक्लॉक्ड है 3.2 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे, तो ये आपको थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। और OnePlus 8T में और इसमें डिजाइन का फर्क है, प्रोसेसर का थोड़ा सा फर्क है, इसका प्रोसेसर थोड़ा सा ओवरक्लॉक्ड है। और इसके साथ साथ परफॉर्मेंस के मामले में ना OnePlus 8T में आपको LPDDR4 रैम देखने को मिलती थी, इसमें LPDDR5 रैम देखने को मिलेगी, तो थोड़ी और अच्छी परफॉर्मेंस आप इस फोन से एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको Oxygen OS 11 और Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाते हैं। ये एक 5G फोन है, प्रोसेसर काफी अच्छा है, लेकिन 5G के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आगे चल के बताने वाला हूं, जो कि अभी तक आपने किसी वीडियो में नहीं सुनी होगी। तो यार Oxygen OS 11 मतलब मैं क्या ही कहूं, उसकी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग है ना OnePlus को सिर्फ
इसीलिए लेते हैं कि उसमें ऑक्सीजन ओएस मिलता है और उसका एक्सपीरियंस जो होता है ना काफ़ी क्लीन होता है और काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छे अपडेट भी देता है वन प्लस। अब 5G को लेकर बात करूँ तो यार आपने काफ़ी जगह सुन लिया होगा, जो वन प्लस की 9 सीरीज आई है ना, इसमें एक ही बैंड सपोर्ट है 5G का। तो अभी आपको कुछ नहीं पता कि जब इंडिया में 5G आएगा तो इसमें 5G सिम लगेगी या नहीं, लेकिन आपके लिए खुशखबरी है यार, वन प्लस ने ना कल ही बोल दिया है कि भाई वन प्लस 9 सीरीज में अगर ये वाला बैंड सपोर्ट नहीं होता है, जब इंडिया में 5G आएगा जोन सा भी बैंड सपोर्ट होगा ना, हम अपडेट के द्वारा वो वाला बैंड दे देंगे और आपके फोन में 5G सिम चलेगी। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि यार वो बैंड आएगा या नहीं, वन प्लस की तरफ से आपको अपडेट देखने को मिलेगा और 5G सिम इसमें चलेगी। अब स्टोरेज ऑप्शंस की बात करूं तो LPDDR5 रैम UFS 3.1 बेस स्टोरेज देखने को मिलती है। दो वेरिएंट आते हैं, 8 प्लस 128 GB, 12 प्लस 256 GB, और मेरे पास है 12 प्लस 256 GB, जिसमें खाली स्पेस आपको देखने को मिल जाता है 235 GB, जो कि काफी अच्छी बात है। मतलब ज्यादा स्पेस यूज नहीं करा है, कुछ 30-35 GB के आसपास यूज करा है, 30 भी नहीं यार 20 GB, और काफी अच्छी बात है। प्राइसिंग की बात करूं तो 8 प्लस 128 GB 40,000 का देखने को मिलता है और 12 प्लस 256 GB 44,000 का। थोड़े बहुत ऑफर्स वगैरह भी आप लगा सकते हो, बट अभी इतने ऑफर चल नहीं रहे हैं क्योंकि अभी अभी तो ये फोन आया है, अभी तो मिलना भी मुश्किल हो रहा है। वैसे कि ओपन सेल में ये आ गया है और अगर आपको ये फोन बाय करना हो ना तो इसका बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर बाय कर सकते हो दोनों ही वेरिएंट्स में से जो सा पसंद आए। इसके साथ साथ इसका एक कलर और आता है ब्लू, अगर वो पसंद हो तो वो भी बाय कर सकते हो। तो यार ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ तो वन प्लस की तरफ से काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी अगर मैं कंपेयर करूँ वन प्लस 9 और 9 प्रो से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवर प्राइस लगे हैं। तो वन प्लस 9 आ रहा है ना, बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। अगर कोई फोन लेने की सोच रहे हो तो बिल्कुल ले लेना, बट ये नहीं कहूंगा कि यार अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बेस्ट फोन है, क्योंकि इसका बहुत टफ कंपटीटर वीवो का X60 और इसके साथ साथ iQOO 7 लेजेंड लॉन्च होना है ना 26 अप्रैल को, वो भी इसको बहुत अच्छी टक्कर देगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बेस्ट है, बट हाँ 40-45 हज़ार का कोई भी फोन लेने की सोच रहे हो ना तो इसकी तरफ देख सकते हो यार। और वन प्लस की ब्रांड वैल्यू ऑक्सीजन OS 11 आपको देखने को मिल रहा है, तो ये काफी अच्छी बात है। तो खत्म करते हैं आज की वीडियो यहीं पर। आप जरूर बताना आपको कैसा लगा ये वन प्लस का 9R और वन प्लस 9 प्रो भी कैसा लगा, जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत जाना, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको कोई वीडियो रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं मिलूंगा आप जल्दी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए कीप वॉचिंग फनटेक बूम।